जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक जीवन परिचय के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे लड़के की कहानी जो साइकिल के पंचर की दुकान से निकलकर आज एक बड़े स्टूडियो में बैठा हुआ है, जिसका नाम है मनोज दे। मनोज दे एक ऐसा लड़का है जो गरीबी को झेलता हुआ, संघर्ष करता हुआ आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा हुआ है और देश ही नहीं विदेश में भी लोग मनोज दे को जानते हैं और कहीं ना कहीं इससे भारत का नाम रोशन हुआ है। उनके संघर्षों की कहानी को हम जानेंगे कि किस प्रकार से संघर्षों से जूझते हुए उस समय, जैसे आज इंटरनेट की उपलब्धता इतनी तेज़ी से है, लेकिन उस समय बिना इंटरनेट और एक छोटे से फ़ोन से कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करता है और आज हजारों हजार यूट्यूबर बना दिया है और लाखों लोगों को रोज़ जाना इस पर टिप्स देते हुए यूट्यूब पर पाया जाता है। मनोज दे के नाम से ही इनका यूट्यूब चैनल है और हम बात करेंगे मनोज दे के बारे में। एक बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। उनके पिता की जो साइकिल की दुकान थी उसमें उनके परिवार का गुजारा चलता था। मनोज के पिता गरीब होने के बावजूद भी अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे और उनको पढ़ाते भी थे, जिससे मनोज दे की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने 12वीं करने के बाद उनके पिता उनको बीटेक करवाना चाहते थे या बीकॉम करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आज जैसे मैं साइकिल की पंचर लगा रहा हूँ, ऐसे मेरे बेटे को साइकिल की पंचर न लगाना पड़े, वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाए, कुछ काम कर ले जिससे उसे साइकिल का पंचर जोड़ना ना पड़े। लेकिन गरीबी के चलते उनके पिता मनोज को यह सब नहीं करवा पाए, क्योंकि इतने बड़े कोर्स में जाने के लिए उतने बड़े पैसे की भी ज़रूरत होती है। अंत में थक हार कर मनोज दे ITI कर लेता। ITI 10वीं के बाद भी की जाती है। ये एक ऐसा कोर्स होता है जहाँ पे आपको टेक्निकल चीज़ें, कुछ छोटी व्यवसाय से जुड़ी चीज़ें करवा दी जाती हैं, जिससे आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये किसी भी कंपनी में जाके आराम से कमा सकते हैं। मनोज दे ITI करता है, लेकिन ITI की फीस अधिक होने की वजह से मनोज को अपना कंप्यूटर बेचना पड़ता है। तब जाकर उसने अपनी ITI कंप्लीट की थी। मनोज दे बचपन से ही काफ़ी होनहार था। वो स्कूल में पढ़ते थे तब उनका नंबर हमेशा ठीक ठाक आता था, एवरेज बच्चों में था, ठीक ठाक बच्चों में था। टॉपर नहीं कहेंगे, लेकिन एक होशियार बच्चों की लिस्ट में मनोज आता था। मनोज के पास आगे की पढ़ाई करने के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो कोई हायर एजुकेशन ले सके और अंत में उसने ITI करने के बाद पढ़ाई छोड़ देती है और फिर कुछ काम की तलाश में गुजरात निकलता है, लेकिन वहाँ उसको काम नहीं मिलता है और जिसकी वजह से एक बार वो अपने घर वापस चला आता है। जिसके बाद फिर उसने अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। उसको धीरे धीरे यूट्यूब के बारे में जानकारी हुई और यूट्यूब से वो काम करना शुरू कर देता है और कई बार गिरते पड़ते और ऊपर नीचे दिन देखते हुए उसने यूट्यूब में अपने करियर को तलाशना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि यूट्यूब पर एक बार उसका पेमेंट आने से पहले ही उसके चैनल को बंद कर दिया गया था, किन्हीं कारणों से। यूट्यूब पर अपना चैनल 24 नवंबर सन 2016 को इसने शुरू किया था। शुरुआत में मनोज के पास एक छोटा सा मोबाइल हुआ करता था जिससे वो वीडियो बनाता था। जब वो यूट्यूब पर काम करना शुरू किया तब वो यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मनोज संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा था, फिर भी वो वीडियो बनाता रहा। मनोज ने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का सपना देखता रहा। घर वाले, पड़ोसी, गांव वाले कोसते रहे, लेकिन मनोज किसी की ना सुना। पिताजी की डांट सुनी, माँ की डांट सुनी, परिवार के ताने सुने, लेकिन आगे बढ़ता रहा। मनोज ने 3 से 4 साल पहले के वीडियो देखेंगे अगर आप, तो आपको लगेगा कि इसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। उन वीडियो में आपको मनोज को दिख जाएगा कि किस प्रकार से वो मेहनत कर रहा है। सीढ़ियों पर बैठकर छोटे से फ़ोन से, बोलने का ढंग नहीं, आवाज़ निकलती नहीं, फिर भी वो संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनके पास जो वीडियो बनाने के लिए एक छोटा सा मोबाइल था, लेकिन मोबाइल को रखने के लिए एक स्टैंड नहीं था, तो अपने घर पर ही जीने पर, यानी कि सीढ़ी पर मोबाइल रखकर एक स्टूल पर बैठकर वीडियो बनाने का कार्यक्रम शुरू करता है। लेकिन फिर भी नहीं वो हार मानता और लगातार अपनी मेहनत को रंग देते हुए आगे बढ़ता जाता है। आज मनोज की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो मनोज एक अच्छी स्थिति में है और बेहतरीन तरीके से एक लग्जरी लाइफ जीता है। आइए मनोज के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें हम जानते हैं। मनोज दे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके पास वर्तमान में 2 यूट्यूब चैनल हैं। उनकी पत्नी, जिनसे उनकी शादी हुई है, उनकी पत्नी का भी व्लॉग चैनल है, यानी कि सब मिला के इनके पास खुद का 3 से 4 यूट्यूब चैनल जो पब्लिकली लोग जानते हैं। बाकी
और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, उनको छोड़िए। साथ ही साथ उनकी एक अपनी खुद की शॉप है जिसे हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है, और ये यूट्यूब की कमाई से है। वो दुकान जो इन्होंने लॉन्च किया है उसमें यूट्यूब से संबंधित जो एसेसरीज होती है उससे संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कैमरा हुआ, ट्राइपॉड हुआ, और भी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे मिल जाती हैं। यानी कि यूट्यूब से कमा कर यूट्यूबर बनाने वाला यूट्यूबरों के लिए सामान बेचता है। मनोज का पूरा नाम मनोज कुमार मोदक है, जिनका जन्म 12 जुलाई 1997 को झारखंड राज्य के धनबाद जिले के बलियापुर में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी बलियापुर के एक सरकारी स्कूल में की, लेकिन गरीबी के चलते उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने के बारे में सोचा। ऐसी बातें मीडिया में निकलती रहती हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब बनाए और आज मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मनोज जिस गांव में रहते थे उस गांव में ठीक से बिजली भी नहीं आती थी और न ही वहाँ पे अच्छा मोबाइल नेटवर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी मनोज हार नहीं माना। आज उस गांव के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन चुका है मनोज देव। वर्तमान समय में जितने भी युवा मनोज को देखते हैं उनसे मोटिवेट होते हैं। आपको बता दें कि मनोज देव की शादी हो चुकी है और अब वो एक सिंगल नहीं डुएल आदमी हो चुके हैं, और बेहतरीन तरीके से उनकी शादी जो भी एक नाटकीय तरीके से हुई थी, माता पिता को बिना बताए ही उन्होंने शादी कर लिया था। खैर वो एक पारिवारिक मामला है, वो मनोज दे खुद संभाल लेंगे। उनकी पत्नी, उनके माता पिता अंत में अपनी बहू को स्वीकार कर लेते हैं और साथ में ही अब रहते हैं हंसी खुशी के साथ। मनोज दे का जीवन संघर्षमय था। मनोज आज के समय में जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसी के पास पूरी दुनिया है, ऐसी चीज़ें मनोज दे ने साबित कर दिया है। मनोज दे लगातार यूट्यूब के जो सेमिनार्स होते हैं, यूट्यूब से संबंधित जो इंडिया में व्यवस्थाएं होती हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स के जो आयोजन होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं उन सभी को मोटिवेट करते हैं और यूट्यूबर बनाने का काम करते हैं। और मनोज दे के बारे में क्या क्या बातें बताई जी, बस इतना जान लीजिए कि मनोज दे एक सफल यूट्यूबर हैं और मनोज दे की कहानी आपको प्रेरित जरूर करेगी। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, जिससे कि हम मिलकर ऐसी ही चीज़ों की खोज करें, ऐसे ही लोगों के बारे में चर्चा करें, अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, जिससे कि हमारे साथ जो आप जुड़े हैं, जितने भी जुड़े हैं, उतनों को ही इतनी जानकारी मिलती रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। और हमारे देश में जो युवा है वो, जैसे कि आज ये हालत है, बताया जाता है कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। भाई जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जो नौकरी के बड़े बड़े अवसर हैं, मेहनत है, जैसे यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लेता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। जिनके पास डिसिप्लिन नहीं है, जो नियमित नहीं है, जो मेहनत नहीं कर सकते हैं, वो यूट्यूब पर कभी काम कर भी नहीं सकते हैं। हवाई नहीं है। मनोज उसी चीज़ को साबित कर दिया है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं, आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, आप अपने परिवार का पालन पोषण अपने दम पर कर सकते हैं। मनोज के पास आज बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मनोज देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं और कम उम्र में ही। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी एक और यूट्यूबर की कहानी लेकर। तब तक के लिए बने रहिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए MPS हिंदी। हाँ, आप सभी को ढेर सारी दिवाली की बधाइयाँ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।